नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं एनएम नेशन न्यूज पर इस वक्त की खबर। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक व्याख्या किए सोहम महाराज जी। विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता, समय के तत्व दृष्टा महापुरुष अनंत विभूषित करुणा निधान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिक्षे सोहम महाराज जी ने रक्षाबंधन का आध्यात्मिक व सामाजिक व्याख्या किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकीलाल निषाद पेड़ाव की रिपोर्ट। श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ मिर्जापुर में आए हुए हैं। यहाँ पर पूज्य श्री गुरुदेव भगवान स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी के कृपा पात्र से श्री सोहम महाराज जी से हमारी वार्ता हो रही है। महाराज जी, आज रक्षाबंधन का पर्व है। रक्षाबंधन बाह्य दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा महाराज जी शॉर्टकट में व्याख्या करें। महाराज जी। ओम श्री सरयुदेव भगवान की जय। देखिए, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये सामाजिक तौर पर बहन और भाई का जो त्यौहार रक्षाबंधन, राखी जो बांधने की परंपरा है, ये इसमें इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी छिपी हुई है। पहले ये प्राचीन जो परंपरा सतयुग से चली आ रही है और भाई बहन को रक्षा बांधने का मतलब बहुत बड़ा मैसेज है ये। और समाज में इसको देखा जाए, अगर इसका अनुपालन अगर भली प्रकार होता है और अपनी बहन के अलावा और जो भी कोई भी बहन भाई को रक्षा बांधती है, तो बाहरी दृष्टिकोण सामाजिक स्तर से तो एक आदर्श समाज की स्थापना के सहयोग में ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये त्यौहार। क्योंकि उसके द्वारा अगर आपस में जो लड़ाई झगड़े और बाकी जो समाज में जो गलत व्यवहार होते हैं, वो केवल ये भावनाएं भाई बहन का अगर दृष्टिकोण अगर हो जाए अगर, तो उसी को रामचरितमानस में जननी समझाने पर नारी धन पराव विस्ते विश्वारी। तो विश्व की ये आदर्श संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, उसका एक प्रमुख सामाजिक पहलू है ये सहयोग में और आध्यात्मिक पथ में संयम में ये बहुत पॉजिटिव इसका स्थान बढ़ जाएगा। संयम में, ब्रह्मचर्य में ये चीज़ बहुत भाई बहन का रिश्ता, एक अगर ये भावना बहुत एक आदर्श समाज की ओर ले जाएगा। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण है, क्योंकि केवल जितना भी सामाजिक दृष्टिकोण से आप रहन सहन खान पान की व्यवस्था रह लीजिए, उसके द्वारा आत्मा कल्याण संभव नहीं, आप आत्मिक रूप से सुरक्षित नहीं हो सकते। तो दूसरा दृष्टिकोण होता है अध्यात्म। तो धर्मो रक्षिता रक्षिता, रक्षा कौन करता है? जिसे रक्षाबंधन नाम है, तो रक्षा मतलब सुरक्षा। सुरक्षा का सूत्र क्या है? केवल श्लोक बोल देने से कि ये निबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल। जजमान को पुरोहित लोग ये सूत्र बोल करके रक्षा बांधते हैं और समाज में इसका पालन होता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो आत्मा की सुरक्षा, चेतना का जो आध्यात्मिक पथ में आप जब संयम साधना में लगेंगे, तो ये वृत्ति खुद की, व्यक्ति का, साधक की बुद्धि जो है, दुर्बुद्धि कभी विपरीत हो जाती है, तो वो असुरक्षित साधक की साधना हो जाती है। साधक का जो संयम है वो सुरक्षा में खतरे में पड़ जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, परित्राय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी। कहते हैं भगवान कि मैं रक्षा करता हूँ किसकी? परित्राय साधु नाम, साधु पुरुषों की रक्षा करता हूँ। अब ये देखना है कि जो साधु ही है, जब बाहर दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिसने परम तत्व परमात्मा को साध लिया है उसका नाम साधु है। तो जिसने साध लिया है उसको रक्षा की क्या जरूरत? वो तो स्वयं जिस परमात्मा जिस कहते हैं विराजमान हो गए, उसको बाहरी सुरक्षा या जैसे कुछ लोग सिक्योरिटी में लेके चलते हैं, कुछ असलहे वगैरह अपना, कुछ 10-5 लोग हथियार वगैरह लेके चलते हैं। तो आज महापुरुषों के दृष्टिकोण में पूर्व का अब तक देखिए, किसी भी स्थितप्रज्ञ महापुरुष की सुरक्षा में बाहरी लोग अस्त्र लेकर के नहीं चलते थे, क्योंकि उनके पास खुद का इतना विल पावर था। परमात्मा खुद इनके अंतराल में थे कि केवल उनके संकल्प मात्र से बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े चीजें, परमाणु बम तक
से ज़्यादा पावरफुल उनके पास, महापुरुष के पास हथियार होता है। तो सुरक्षा, भगवान कहते हैं कि परित्राय साधु नाम, साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं, रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। तो साधु केवल भेष का नाम नहीं, परमात्मा को साधने में जो लगा हुआ है वो साधु है। और रक्षा विवेक, वैराग, संयम, त्याग, तितिक्षा, साधक जो संयम पूर्व साधना में लगा हुआ है। तो दूषित जो आत्ताई शक्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको इससे रक्षा के लिए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो धाराएं साधक के अंतर्वृत्ति में उभरने वाली हैं, या साधक कहीं साधना में बैठा हुआ है, या उस पर कोई मानसिक रूप से अंतःकरण में कुछ निगेटिव थिंकिंग प्रस्तुति होने वाला है, या कोई गलत संस्कार आने वाला है, तो हर तरीके से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। वैसे ही जैसे भगवान राम ने मानस में कहा कि अर्जुन, मानस में आया कि भगवान राम ने कहा कि जिम जैसे माता शिशु की रक्षा करती है वैसे मैं रक्षा करता हूँ। लेकिन भगवान के चरणों में धागा कौन सा बांधना है, भगवान कब रक्षा करते हैं? तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधु, अस सजन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसऊं धन जैसे। साधक को अपने भाव रूपी जो भाई है, बहन वृत्ति का प्रतीक है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बता रहा हूँ। तो भाव पूरी हृदय से अपने समस्त वृत्तियों को वृत्तियों के उन्मूलन के लिए, वृत्तियों को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्पश्चात् परम शांति स्थानं प्राप्ति शाश्वतम। अर्जुन तुम संपूर्ण भावों से हृदय परमात्मा की शरण में जा। तो भाव ही भाई है। संपूर्ण भावों से क्या कहाँ जाना है? हृदय में, उसको सिमट करके सदगुरु के स्वरूप में, परमात्मा के नाम में, उसको संपूर्ण भावों से साधना में लगना है। और वृत्ति बहन को वृत्ति कहा गया। वृत्तियों को योग स्थिति वृत्ति निरोध है। योग से क्या होता है? चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। योग पर जो साधना में जो खतरे हैं उसका निवारण कब होता है? जब आप योग साधना में लगेंगे, योग प्रक्रिया में लगेंगे, योगेश्वर महापुरुष के सानिध्य में जाकर के वो क्रिया जागृत होती है, संपन्न होती है। तो रक्षा के लिए धर्म का आचरण व्यक्ति को करना पड़ता है। धर्म परमात्मा धारिती से धर्म, परमात्मा को धारण करना, परमात्मा स्वरूप सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करना, परमात्मा के नाम जप, बैखरी नदमा पसंदी परा, नाम जप की जो 4 विधि है, इस विधि से साधक को नाम जप में लगना पड़ता है। ये जब धर्म का आचरण करेंगे तब आप धर्म आपकी रक्षा करेगा। तब भगवान और सदगुरु आत्मा से अभिन्न होकर के जागृत होकर के आपको मार्गदर्शन करेंगे, रक्षा करते हैं। तो बाकी बाहर दृष्टिकोण में तो एक सामाजिक परंपरा है, लेकिन आध्यात्मिक परंपरा के लिए जो भगवान बता रहे हैं, और ये त्योहार, आध्यात्मिक जो त्योहार है रक्षाबंधन, ये प्रतिदिन साधक को मनाना पड़ता है, प्रतिदिन करना पड़ता है। बाहर तो साल में एक दिन रक्षा बांध लिया, भाई बहन भाई का रिश्ता हो मान करके तो एक त्यौहार हो गया। लेकिन ये साधक के लिए योग पथ में, भक्ति पथ में लगे हुए भक्त के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके लिए, पूरे विश्व की जो इतनी भी 8 अरब की आबादी है, इतने भी जो अनुरागी हैं, संपूर्ण मानव के लिए जो भी योग पथ में अनुरागी हैं, धर्मानुरागी हैं, चाहे वो किसी भी देश काल परिस्थिति में क्यों न पैदा हुए हों, हर व्यक्ति और वो भक्त साधक ईश्वर अनुरागी अगर अपनी सुरक्षा चाहता है, अपनी साधना की सुरक्षा चाहता है, अपने संयम की सुरक्षा चाहता है, तो उसको एक धागा बांधना पड़ता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहित परिवारा। संसार में जो भी ममत्व के धागे हैं उनको समेट करके, संपूर्ण ममता के ममत्व को समेट करके सदगुरु के चरणों में श्री गुरु पतनक मंजन ज्योति सुंदर दिव्य दृष्टि होती, अथवा राम नाम मय दीप धर जी हरि हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाह सुजिया। तो नाम जब से प्रत्येक साधक की रक्षा होती आई है। प्रत्येक महापुरुषों ने इस आध्यात्मिक त्यौहार को, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म के लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, प्रत्येक महापुरुष, चाहे वो भगवान बुद्ध हों, संबुद्ध हों, चाहे तीर्थंकर हों, भगवान महावीर हों, चाहे ईसा मसीह हों, चाहे पैगंबर हों कोई, चाहे गुरु नानक हों, चाहे गुरु गोरखनाथ हो, संत ज्ञानेश्वर हों, संत कबीर हों, संपूर्ण महापुरुषों ने इस आध्यात्मिक रक्षाबंधन का फार्मूला अपना करके साधना में प्रवृत्त हुए, और जहाँ परम तत्व परमात्मा का प्रवेश किया, तहाँ पूर्ण साधना उनकी सुरक्षित,
और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता ऐसे महापुरुष में आ जाती है। और जिसको भी सुरक्षा चाहिए उसके लिए वर्तमान में तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाए। उनके प्रति बाहर का भाई मान लीजिए आपके सामने है तो कुछ ऐसा शक्ति आपकी रक्षा कर सकता है बहन की, लेकिन जब आपके सामने कोई है नहीं या एकांत में या कहीं घटना दुर्घटना पर, तो वहाँ तो भगवान ही जो सर्वव्यापक सत्ता है। चींटी के नुपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को पुकारने पर जब विश्व का सर्वश्रेष्ठ पति जो युधिष्ठिर थे, जो पांडव भीम अर्जुन नकुल सहदेव, और उस राजसभा में जब द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, सबको द्रौपदी ने पुकारा, किसी ने रक्षा नहीं किया। लेकिन जब भगवान को पुकारा तो भगवान एक स्वरूप से प्रकट होकर के सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी की अंबार लगा दिया। दुशासन की भुजा थकी तो भाई वसन रूप भय श्याम। तो बहन की रक्षा एक समाज में एक परंपरा है, उसका अनुपालन सामाजिक दृष्टिकोण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संयम, त्याग और एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए रहन सहन बहनें माताएं सुरक्षित आपको अपने को अनुभव करेंगी। लेकिन सभी बहनों और भाइयों और संपूर्ण मानव के लिए, सिर्फ हिंदू ही नहीं, ईसाई, बौद्ध, जैन, पूरे विश्व की जो भी 8 अरब की आबादी है, जो भी चराचर जीव हैं, 84 लाख योनियों की जो जीव हैं और उसकी सुरक्षा चाहते हैं, तो धर्म का आचरण करें। और धर्मशास्त्र गीता, जिसका पास है यथार्थ गीता, ये मानव मात्र का धर्मशास्त्र है। इसलिए धर्मो रचिता रचिता, धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है और उसकी विधि है यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।